नमस्कार जी। आज बात होगी कि 2024 के अखाड़े के जो पहलवान लोग हैं उनकी तैयारी कैसी है और जो योद्धा है, जो विजेता है नरेंद्र मोदी, उनको कैसे रोका जाएगा, उन्हें रोकने के लिए कैसी तैयारी है। तो हमारी जो सूझबूझ जो थोड़ी बहुत राजनीतिक है या जो राजनीतिक पंडित लोग जिस तरह से अनुमान लगा रहे हैं, देखिए एक बकवास करना अलग बात है, लेकिन तैयारी जो है योजनाबद्ध होना दूसरी बात है। तो कहीं से कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार को 2024 के अखाड़े में, 2024 के आम लोकसभा चुनाव में कोई दल संगठित होकर उन्हें रोक सकता है। जी नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कहीं से कुछ नहीं लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम एक तरफा कैसे बोल रहे हैं भाई, तो यह एक तरफा की बात नहीं है, यह हकीकत है। यह हकीकत है कि अब देखिए, लड़ाई तो कौन लड़ेगा? जिसके पास सेना ज्यादा होगी। लड़ाई कौन लड़ेगा? जिसके पास आयुध ज्यादा होगा। तो विपक्ष में जो लोग हैं उनके सेना संगठित नहीं है, उनके पास आयुध नहीं है। अब मैं आपको लगेगा कि ये सेना, आयुध, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सेना क्या है? सेना है दल, वोट। किस अब आप देखिए, एक तरफ जो नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी एक तरफ हिंदू का राम मंदिर का आयुध है, उन्होंने बनवाया तो कोर्ट कहती से, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ, बन रहा है, उसका श्रेय एनडीए भरपूर उठा रही है। कश्मीर का 370। उसके बाद दूसरी तरफ विपक्ष को देखिए कि विपक्ष संगठित नहीं है। ऐसी पार्टी जो नरेंद्र मोदी को आंशिक रूप से ही कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक जो घेर सकती है, जिसमें थोड़ी बहुत सामर्थ्य है कि जो विरोध कर सकती है, उस पार्टी को यदि विपक्ष इग्नोर कर संगठित होने का प्रयास कर रही है, तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनका जो संगठन तैयार होगा, ये टाइम फीस होंगे और एट दी 11th आवर ये यदि संगठित होंगे तो इनकी कोई योजना नहीं होगी, कोई एजेंडा नहीं होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगा, कोई रणनीति नहीं होगी। नतीजा होगा कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार कमल खिलाएंगे और भारत में एनडीए की सरकार होगी। अब देखिए, संगठित नहीं होने का वजह जो है विपक्ष का, उसका एक महत्वपूर्ण है, सभी लोग अति महत्वाकांक्षी हैं। निजी स्वार्थ को कोई भी त्याग करना नहीं चाहता है, लेकिन जब तक आप निजी स्वार्थों को त्यागिएगा नहीं, यदि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को थोड़ी देर के लिए दरखा पर नहीं रखिएगा, तब तक आप नरेंद्र मोदी से और उनकी सेना, नारायणी सेना से नहीं लड़ सकते हैं, नहीं फाइट कर सकते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष अभी संगठित ही नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने हर एक सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति तय कर रही है। एक तरफ जहां अभी विपक्ष कोई एजेंडा तय नहीं किया है कि किस एजेंडे के आधार पर हमें अखाड़े में जाना है और लड़ाई लड़नी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की एजेंडा लेकर चल दिया है। एक तरफ विपक्ष के पास कोई बात कहने के लिए नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास 370, राम मंदिर, एनआरसी और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारत के जनमानस को, हिंदुत्व की जनमानस को, मानवता की जनमानस को झकझोर देगा। देखिए, लड़ाई नीतियों पर ठीक है, विपक्ष आज महंगाई की बात करेगी, लेकिन महंगाई की बात कौन सुनने को तैयार है? हम तो यह कहेंगे कि विपक्ष एनडीए की रणनीति का शिकार हो रहा है। विपक्ष एनडीए की रणनीति में घुसता जा रहा है, जाल में फंसता जा रहा है। और जब एनडीए चाह रही है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, अभी बिहार के मंत्री अभी सेना पर इस तरह के अमर्यादित और सेना का उत्साह को नुकसान करने वाला यदि कोई बयान आता है, तो ये समझिए, सेना एक ऐसी संस्थान है, सेना पर अगर कोई प्रश्न करे तो इस भारत का कोई वर्ग, कोई समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के बंदिश जो लोग हैं वही मौन रह सकते हैं या उन्हें ही टीस नहीं आएगी, लेकिन आम जो जनमानस है उन्हें तकलीफ हो जाती है कि सेना जैसी हमारी प्रतिष्ठा, हमारे शौर्य का प्रतीक
जो संस्थान है अगर उस पर कोई उंगली उठाए, हमारी आस्था का जो विषय है, आप हिंदुत्व के किसी एजेंडे पर आप बात कर सकते हैं, आप एनडीए को घेर सकते हैं, आप भाजपा को घेर सकते हैं, लेकिन आप यदि हिंदुत्व को घेरना शुरू कर दीजिएगा, आप यदि सनातन को घेरना शुरू करिएगा, आप हमारे कहने का मतलब कि भारत के जो आस्था का केंद्र है, रामायण है, गीता है, राम है, कृष्ण है, यदि आप उनको घेरने का प्रयास करिएगा, उन पे प्रश्न करने का प्रयास करिएगा, उन पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, तो आप कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और एनडीए के जो रणनीति है उस रणनीति में आप फंसते जा रहे हैं। मैं अपने तरफ से मेरा निजी विचार है कि सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि कुछ बेहुद्दे टाइप का टिप्पणियां आ जाती है अज्ञानतावश। यह मैं पूरे होशो हवास में मैं इस बात को कह रहा हूं कि मानस और रामायण या फिर गीता या सनातन धर्म, यह एक ऐसी चीजें हैं कि यदि इस पे कीचड़ आप डालते हो तो उसके छींटे स्वतः तुम्हारे ऊपर आता है और कहीं ना कहीं आपके बेहुद्दे मानसिकता का, आपकी कुबुद्धि का, आपकी अशिक्षा का और साथ ही साथ आपके पोषण संस्कार का भी वह प्रतीक बन जाता है। बाकी आप सब समझते हैं और इससे आपको राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। ये भी समझिए, आप इन चीजों पर, हमारी आस्थाओं पर, भारतीयों की आस्थाओं पर, सनातनियों की आस्थाओं पर टिप्पणी करके आप नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं। सनातनी लोगों की जो मानसिकता है, कुछ वैसे सनातनी जो नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों के विरोधी रहे हैं, वह भी आपके इस तरह के बयान से दुखी हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे जो सनातन पर उंगली उठा रहा है, जो पत्थर डाल रहा है, जो कीचड़ फेंक रहा है, कम से कम उससे तो यह बेहतर ही है। जाने तो महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप समझिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मानस आपको सद्बुद्धि दे कि आपकी विचार और आपकी मानसिकता में परिवर्तन आए और आपको जो राजनीतिक लाभ होनी चाहिए, अखाड़े की जो मौलिक जो मुद्दा है उस मुद्दे पर प्रश्न करते, उस पर आप क्वेश्चन करते, उसको एनालिसिस करते, उससे आप पब्लिक को कन्विंस करने का प्रयास करते, तो बेहतर होता कि आप उस लड़ाई में आप मजबूत होते। आप इन चीजों से पब्लिक को भटकाइएगा, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करिएगा तो पब्लिक जान जाइए, खास करके भारत जैसे सनातनी जो लोग हैं जिनकी संख्या अधिक है, आपको पता है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर से आपसे नारुष्ट होंगे। तो ये सारे आयुध है, ये सारे शस्त्र, ये सारे चक्रव्यूह में विपक्ष फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है और विपक्ष को पता ही नहीं है कि किस सेना में कितना दम है, किस सेना को किस पोस्ट पे खड़ा करना है। अभी तो ये सारी चीजें हम सीधी बात कर रहे हैं कि रणनीति का अभाव, संगठित होने के लिए महत्वाकांक्षाओं का त्याग नहीं है विपक्ष में और एजेंडा नहीं है और आस्थाओं पर जो आक्षेप हो रहा है, आस्थाओं पर जो आप जो ठेस पहुंचा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को ही नुकसान होगा और एनडीए मजबूत होगा, नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। नरेंद्र मोदी का कार्ड सही चल रहा है, रणनीति के अंदर विपक्ष फंसता जा रहा है। इन वजहों से मैं फिर एक बार कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को 2024 में इस तरह से नहीं घेरा जा सकता है, इस तरह से नहीं रोका जा सकता है। अगर इसी तरह की रवैया विपक्ष ने रखा तो निश्चित तौर पर 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे। बाकी आप सब सजग है, सब जागरूक है, सबके पास सद्बुद्धि है। आप अपना विचार, आप अपना मार्गदर्शन, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर हमें भी मार्गदर्शित करिएगा और प्रेरित करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे विदा दीजिए। जय